आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। और उससे पहले हम बात करेंगे जेन ऑस्टन के बारे में। ठीक है, तो जेन ऑस्टन के बारे में पूरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जो इनका जन्म हुआ था, इनका जो बर्थ हुआ था, वो हुआ था 16 दिसंबर 1775। ठीक है, 16 दिसंबर 1775। कहाँ हुआ था? स्टीवेंटन, हेम्सफायर, इंग्लैंड में। ठीक है, और ये डेट याद रखिएगा। और डेथ इनकी जो हुई थी 18 जुलाई और 1817 में हुई थी, जब ये 41 वर्ष की थे, 41 वर्ष की थी। हुआ कहाँ था? विनचेस्टर, हेम्सफायर, इंग्लैंड में। ठीक है, तो डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ दोनों याद रखना है आपको। इनका एजुकेशन कहाँ हुआ था? तो इनका एजुकेशन हुआ था रीडिंग अब्बे गर्ल्स स्कूल। ठीक है, बहुत फेमस स्कूल है ये इंग्लैंड का। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका एजुकेशन हुआ था जेन ऑस्टन का। ठीक है, और जेन ऑस्टन के कुछ हम वर्क के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो पूछा जाता है। तो एक इनकी नॉवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक इनकी नॉवेल है एम्मा। ठीक है, इन दोनों को हालांकि आपको पढ़ना पूरा है, अगर आप नहीं पढ़ पाते तो दो आप जरूर याद करिएगा। सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 और एम्मा 1815। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, 1813 में पब्लिश्ड हुई थी ये। ठीक है, इसका फर्स्ट, जो इसका पहले नाम था वो था फर्स्ट इम्प्रेशन। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, एक इनकी है मैंसफील्ड पार्क। ठीक है, 1814 में आई थी। और एक आया था नॉर्थ हैंगर अब्बे, या परसुएशन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, आया था कब? 1817 में इनकी आई थी। ठीक है, और कुछ ऐसे भी फिक्शन हैं जो इनके भी कंप्लीट नहीं हुए थे, तो उनका भी नाम हम जो है जान लेते हैं अनफिनिश्ड फिक्शन के। तो वो दो ही हैं, एक तो है आपका द वॉटसन्स और एक है आपका सैंडिटन। ठीक है, तो ये जो ऐसे फिक्शन है जो कंप्लीट नहीं थे इनके। ठीक है, कुछ अदर वर्क के बारे में हम इनका जान लेते हैं। तो एक अदर वर्क में आपको याद रखना है सर चार्ल्स ग्रैंडिशन। ठीक है, ये आपका 1793 से 1800 में इन्होंने लिखा था। और एक इनका बहुत ही फेमस आया था वॉल्यूम, जिसमें इन्होंने अपने जो है चीज़ों को पब्लिश कराया था। ठीक है, तो वो था एक आप इनका जुवेनीला जुवेनीलिया वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट आया था वो सभी जो है 1787 से लेकर 93, मतलब 1787 से लेकर 1793 के बीच में आए थे। पहले वाले में इन्होंने 15 अपने नॉवेल पब्लिश किए थे, सेकंड में 9 और थर्ड वॉल्यूम में 3 इन्होंने अपना जो है वो पब्लिश कराया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि आप लोग बता ना पाएँ। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि इनका जो प्राइड एंड प्रेजुडिस था ये 3 वॉल्यूम में था। ठीक है, प्रिंट वॉल्यूम इनके कितने थे? 3 थे। तो आगे हालांकि वो मिलेगा आपको, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो याद रखने रखने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं? तो ऑस्टन हैज़ इंस्पायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिकल ऐसे एंड लिटरेरी एंथोलीज, हर नॉवल हैव इंस्पायर्ड मैनी फिल्म। ठीक है, मतलब इनकी जो नॉवल थी इतनी अच्छी हुआ करती थी कि उनसे इंस्पायर्ड होकर कई सारी ऐसी जो है मूवी बनी हुई हैं। ठीक है, ऑस्टन रोड लगभग इन्होंने 3000 लेटर्स इन्होंने लिखे हैं, जिसमें से 160 जो है पब्लिश्ड, सब पब्लिश्ड भी हुए हैं और सर्वाइव्ड भी हैं, मतलब अच्छे खासे फेमस हुए हैं 3000 में से। ठीक है, और प्राइड एंड प्रेजुडिस जिसकी हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में, तो हालांकि हम उसका डिस्कशन अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन उसी के संबंध में ये पूरी चर्चा कर रहे हैं। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है बहुत ही मोस्ट इनका जो है फेमस नोवेल है जो हमारे इसमें है। ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ एन 1813 रोमांटिक नोवेल बाय जेन ऑस्टन। मतलब इनकी जो नोवेल है वो 1813 में आई हुई बहुत ही रोमांटिक नोवेल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें जो चर्चा की गई है, बात की गई है, वो यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात की गई है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात कीजिए। लैंग्वेज उसकी क्या है? इंग्लिश है। और वो जो सेट हुआ है, मतलब जहाँ पे उसकी बात हुई है, वो है हेड्सफोर्डशायर, डर्बीशायर में। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसका क्या है, सेट किया गया है 1812 में। ठीक है, 1813 में फिर वो पब्लिश ही हो गई थी। पब्लिश अगर डेट आपको याद करनी है तो पब्लिकेशन की जो डेट है वो 28 जनवरी 1813 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पब्लिकेशन डेट जो है उनकी 28 जनवरी 1813 है। प्रिंट वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस आई थी, मतलब इनकी जो किताब है प्राइड एंड प्रेजुडिस वो 3 वॉल्यूम में आई थी। ठीक है, चलिए
तो जो इस वीडियो की जो जो इस पूरे प्राइड एंड प्रेजुडिस की शुरुआत होती है वो होती है यहाँ से। इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इज इम्पोज्ड ऑफ अ फूड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब जितने भी बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो जो है एक वाइफ, अच्छी सुंदर वाइफ चाहते हैं। इस चीज़ से ये जो है पूरा आपका नॉवल शुरू होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, केवल हमने जेन ऑस्टन के बारे में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो जानेंगे वो आपको बता दें कि ये पूरा मैंने बनाया हुआ है, इसी के आधार पे अपन लोग पूरे इस कहानी को समझेंगे और उसके बाद फिर हम फैक्ट पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।